हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज हम समझेंगे कि क्लोरोफाइसी या क्लोरोफाइटा कब यूज़ होते हैं वर्ड्स। तो दो क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंटली हम समझते हैं। एफी फ्रिज की क्लासिफिकेशन एल्गी के केस में और जीएम स्मिथ की जो क्लासिफिकेशन है वो हम एल्गी के केस में पढ़ते हैं। तो जो ज़्यादा मॉडिफाइड क्लासिफिकेशन है वो जीएम स्मिथ की है, जबकि ओल्डर क्लासिफिकेशन या ओल्डर मेथड से जो क्लासीफाई हुई है एल्गी वो एफी फ्रिज ने दी थी। डिवीज़न, तो डिवीज़न को हम फाइटा सफिक्स से शो करते हैं, क्लास को फाइसी, ऑर्डर में एल सफिक्स यूज़ करते हैं, वहीं फैमिली में एसी सफिक्स यूज़ करते हैं। तो जो फ्रिज ने क्लासिफिकेशन दी उसमें उन्होंने 11 क्लासेस दी और पहली जो क्लास थी वो थी क्लोरोफाइसी और उसके अंदर उन्होंने 9 ऑर्डर्स को रखा। वहीं जीएम स्मिथ ने 7 डिवीजन्स में बांटा। उन्होंने डायरेक्ट क्लास में नहीं बांटा, पहले डिवीजन्स में बांटा, उसके अंदर क्लासेस को रखा। तो सबसे पहला जो डिवीज़न रखा वो था क्लोरोफाइटा और उसके अंदर दो क्लासेस रखी, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। अब जो एफी फ्रिज थे उन्होंने क्या किया था कि जो कारा या कैरेल्स था उसको उन्होंने क्लोरोफाइसी के अंदर ही रखा था, जबकि जो जीएम स्मिथ थे उन्होंने उसकी एक अलग से जो है क्लास बनाई थी कैरोफाइसी और कैरेल्स को अलग करके कारा को उसके अंदर रखा था, क्योंकि जो कारा होता है वो थोड़ा एडवांस होता है और क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के जो भी उनका कंपैरिजन किया जाए तो कारा थोड़ा एडवांस होता है। इसमें इंटरनोड्स नोड्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो काफ़ी हद तक ब्रायोफाइट से सिमिलर होते हैं। इसमें जो एक स्ट्राइल जैकेट सेल प्रेजेंट होती है जो कि एल्गी के केसेस में एब्सेंट होती है, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे रहते हैं जिसकी वजह से उन्होंने कैरोफाइसी अलग से एक क्लास बनाई जेम्स स्मिथ ने। फिर और अपन समझ लेते हैं कि और जेम्स स्मिथ ने कहाँ कहाँ चेंजेस किए। तो जो ऑर्डर यूलोथ्रिकेल्स है उसके अंदर ही पहले यूलोथ्रिक्स और अल्वा को रखा जाता था। एफी फ्रिज ने जो है यूलोथ्रिक्स और अल्वा को एक साथ रखा था। अब जो जीएम स्मिथ थे उन्होंने अलग से एक ऑर्डर बनाया और उन्होंने ऑर्डर का नाम रखा अल्वेल्स। ठीक है, इन्होंने अलग से ऑर्डर, क्लास के अंदर ये ऑर्डर्स हैं, ये सारे 9 ऑर्डर्स हैं, तो इसमें जो है अल्वेल्स अलग से ऑर्डर दिया, क्योंकि जो अल्वा होता है, अर्लियर एफी फ्रिज का मानना था कि जो अल्वा है वो फिलामेंटस है और यूलोथ्रिक्स से काफ़ी मिलता जुलता है, जबकि जीएम स्मिथ का मानना था कि जो अल्वा होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसा उसकी प्लांट बॉडी होती है और इसकी जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। मैंने जब जर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आपको बताया था तो उसमें मैंने एफी फ्रिज वाला क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो है उसके जर्नल कैरेक्टर्स बताए थे। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जीएम स्मिथ ने कहाँ उसको डिफरेंस करते हुए रखा है, जो कि जो नया क्लासिफिकेशन है अब से अपन मेंबर्स उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो अल्फा जो है उसको हम अलग ऑर्डर में रख रहे हैं क्योंकि उसकी जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है वो भी कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की है। तो वो यूलोथ्रिक्स की तो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है जबकि अल्वा की हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है, तो इसको हमने अलग रखा। फिर ऐसे ही उन्होंने वॉचेरिया को अलग रखा। वॉचेरिया को उन्होंने साइफोनेल्स वॉचेरिया में क्लोरोफाइसी के अंदर ही रखा था, जबकि जीएम स्मिथ ने क्या किया, उसे जेंथोफाइसी एक अलग क्लास के अंदर रखा, इन क्लासेस से हटा के रखा, क्योंकि जेंथोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उससे इसकी काफ़ी एफिनिटीज़ मिलती थी वॉचेरिया की। वॉचेरिया में जो है क्लोरोफिल ए के साथ बी नहीं प्रेजेंट होता बल्कि क्लोरोफिल ई प्रेजेंट होता है वॉचेरिया के अंदर। फिर उसमें कैरोटिन्स प्रेजेंट होते हैं और जो है इसमें ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। ऐसे कई कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिसकी वजह से इन्होंने वॉचेरिया को भी जेंथोफाइसी के अंदर रखा। तो एक तो कारा अपना अलग हो जाता है, वॉचेरिया और अल्वा।
तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों क्लासिफिकेशंस में। मैंने अभी इसलिए बता दिया है क्योंकि अपन जब मेंबर्स लेंगे तो अपन उन्हें सही तरीके से प्लेस करते हुए नई क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम ऑर्डर के हिसाब से मेंबर लेंगे वो लेंगे क्लेमाइडोमोनास। तो अगली वीडियो में मैं क्लेमाइडोमोनास के बारे में बताऊंगी जो कि वॉल्वो केव्स के अंदर आता है। तो अपन वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बार अपन पूरा क्लोरोफाइसी के जर्नल कैरेक्टर्स को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जिससे अपने को मेंबर्स को समझने में आसानी रहेगी। तो ये ग्रीन एल्गी होती हैं जो क्लोरोफाइसी होती है। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, जीएम स्मिथ की, जिसमें क्लोरोफाइटा है। क्लोरोफाइटा में क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं। क्लोरोफाइसी की हम लोग जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफाइसी के अंदर ये ग्रीन एल्गी कहलाती हैं। ये यूकैरियोटिक एल्गी होती हैं। ये मेनली फ्रेश वाटर में मिलती हैं और कुछ है कि ये मैराइन वाटर में मिलती हैं। ये डाइवर्स हैबिटेट्स में भी मिल सकती हैं जैसे स्नो पे, हायर प्लांट्स पे, एनिमल्स पे भी ग्रो होती हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होती हैं। इनमें मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। साथ ही इनमें अल्फा और बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफाइसी के मेंबर्स के अंदर जो है पिरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और रिजर्व फूड मटेरियल जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है। सेल वॉल, तो ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फ्लैजिला, विप्लैश और 2 और 4 इन नंबर होते हैं। इक्वल फ्लैजिला होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं जो कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सेल पे प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर एंड, और जनरली इक्वल साइज के होंगे और विप्लैश यानी स्मूथ वॉल्ड होंगे, उनमें प्रिमर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल जर्नली मिलती है। तो अपन कारा को जो है कैरियोफाइसी में क्यों रखते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी अपन ने क्लोरोफाइसी से स्टार्ट किया है और क्लेमाइडोमोनास से स्टार्ट करेंगे। तो जब अपन कैरियोफाइसी पे आएंगे तो इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं अलग से कराऊंगी। अभी अपन वॉल्वो केस में क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।